एनडीए क्लियर करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत आसान है। आपको बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। हमारा रिटर्न देने का मेन ऑब्जेक्टिव है अकेडमी जॉइन करना, और इसके लिए आप लोग आलस नहीं दिखा सकते हैं। आलस, मैं खुद इस बात से जूझा हूँ, मैं इस चीज़ों से सफ़र किया हूँ। अपने आप पे काम करने का मेजॉरिटी रोल मेरा इस कोचिंग से रहा है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी मुझे वो सब सिखाया है जो सब शायद मैं घर पे रह के कभी नहीं सीख पाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके पीछे अच्छा खासा हिस्सा सेंचुरियन सर का और बाकी मेंटर्स का। कहा जाता है कि 13 लाख बच्चे फॉर्म भरें, 14 लाख फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से अपना काम ईमानदारी से किया है, आपकी अपनी प्रिपरेशन पे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तो आप रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्य नाथ तिवारी है। रिसेंटली मैंने एनडीए 155 कोर्स के लिए अपना रिकमेंडेशन 4 AFSB वाराणसी से हासिल किया है। मैं सेंचुरियन का ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने एनडीए की स्ट्रैटेजी। यूजुअली एनडीए यूपीएससी लेवल एग्जामिनेशन है जो 12th लेवल में हर बच्चा देता है। यूपीएससी लेवल सुन के हर किसी को पहली बात हेजिटेशन आने लगती है कि यार ये आईएएस लेवल का एग्जामिनेशन होगा, मुश्किल होगा, क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इसी में पीछे रह जाते हैं। मेरा मानना यही है, एनडीए सबसे आसान एग्जामिनेशन है आफ्टर 12th। अगर आप जेई या सीयूईटी से कंपेयर करें, एनडीए उसके सामने कुछ भी नहीं है। एनडीए क्लियर करने के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस प्लस अच्छी खासी गाइडेंस और नॉलेज। जब हम बात करते हैं, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ दो लोगों के बीच में, एक जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और दूसरे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। साइंस बैकग्राउंड्स के पास अच्छा खासा पकड़ होती है मैथ्स के ऊपर, क्योंकि मैथ्स का एक पूरा पेपर आता है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए मैथ्स पे जितना अच्छा स्कोर कर सके करें। क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें मोर देन 60 क्वेश्चन, यानी कि मोर देन 50% ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो हर बच्चे आराम से सॉल्व कर सकता है अगर वो क्वेश्चन को सही टाइम पे सही जगह देख पाए। इसीलिए कहा जाता है कि हर कम से कम क्वेश्चन पेपर्स को 2 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ना है। और जब बात करते हैं हम जीएटी की, जीएटी में उनको साइंस मैक्सिमम जितना कर सके करना चाहिए, और ज्योग्राफी एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर अच्छी खासी प्रिपरेशन। जब हम बात करता हूँ साइंस की, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है अपने 11th के पहले का, तो हर बच्चे को अपनी एनडीए की प्रिपरेशन 11th के पहले से शुरू करनी चाहिए। स्पेशली ज्योग्राफी साइंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए, और काफ़ी आसान भी होती है क्योंकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स भी एनडीए में आते हैं, वो उसे क्लियर करें। और जहाँ तक बात करें मैथ्स की, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमें उन क्वेश्चन को छोड़ना है। हमारे पास 120 क्वेश्चन हैं और उन 120 को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2.5 घंटा। सीधी सी बात है, 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है। कोई भी बंदा ये नहीं कर सकता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए अगर कोई बंदा 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता है तो उसके लिए मोर देन इनफ है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में पेपर में दिखे कि ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, आपका टाइम टेकन है, आपको बड़े आराम से छोड़ देना है, ये सोच के कि आधे क्वेश्चन तो मुझे पेपर में छोड़ने ही हैं, चाहे जो हो जाए। इस एटीट्यूड के साथ आप अपने नेगेटिव मार्किंग को जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ तक बात रही मैथ्स की। मैथ्स, मैं फिर से बोलता हूँ, मैथ्स एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। मैथ्स में अगर आप अच्छे नहीं हैं तो कोशिश करिए किसी भी तरह 100+ स्कोर कर लें, क्योंकि अपना दूसरा हमारा होगा सफ़र जीएटी में, जो हमें स्कोर दिलाएगा। जीएटी में हमें हर एक सही जवाब के 4 मार्क्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, किसी की अगर बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामर और बेसिक वोकेबलरी काफ़ी अच्छी है या फिर एवरेज भी है, तो भी वो बड़े आराम से इंग्लिश के 50 में से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए करीब 35 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, क्योंकि एनडीए का लेवल काफ़ी ईजी होता है इन कंपैरिजन टू सीरियस एंड अदर एग्जामिनेशन। एनडीए काफ़ी ईजी है। हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें, यहाँ तक कि अगर मैंने 2 बार एनडीए एग्जामिनेशन दिया है और अपने इंग्लिश के पेपर में मैंने काफ़ी पैटर्न्स नोटिस किए हैं। अगर वोकैबलरी में हमें एंटोनिम या सिनोनिम के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसके साथ एक सेंटेंस भी दिया रहता है। अगर हमें मीनिंग समझ में नहीं भी आ रही है तो हम सेंटेंस में उस वर्ड को रख के देखें तो काफ़ी हद तक हमें उसकी मीनिंग समझा देता है, और उस मीनिंग से हम ऑप्शन मैच कर सकते हैं। ये रही बात इंग्लिश की। इंग्लिश में हमें मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए, 200 में से करीब कोशिश करें 250 स्कोर कर पाएँ इंग्लिश में। फिर हमारा नंबर आता है साइंस में। साइंस स्टूडेंट्स के लिए साइंस एक क्रीम की तरह है जो केक के ऊपर होती है, क्योंकि साइंस 9th और 10th लेवल की होती है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो 11th और 12th के आते हैं, तो ये सेक्शन हर कोई बच्चा क्लियर कर सकता है। जब हम बात करते हैं अपने जीएस के सेक्शन की, जीएस में अगर कोई बंदा अच्छे से प्रिपरेशन किया है अपने एसएसटी में, स्पेशली ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से वो आराम से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। इस तरह से कुल मिला के 200 नंबर हमारे साइंस के जोड़ लें और 150 नंबर अपने इंग्लिश के जोड़ लें, तो हमारे 350 तो ऐसे ही बन जा रहे हैं, प्लस हम मैथ्स का ऐड कर लें। अगर यही सिलेक्टिव स्टडीज़ के साथ हम अपनी नेगेटिव मार्किंग्स को कम अवॉइड करें, अपने नेगेटिव मार्किंग्स जितना हो सके उतना अवॉइड करें, और आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें,
इसके लिए आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चंस देखते ही आप समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस लेवल का है, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कर अगर आपने अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस कर ली या फिर एग्ज़ाम देने से पहले करीब 5 या 6 मॉक टेस्ट भी लगा लिए तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एनडीए क्लियर करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत आसान है। आपको बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग, मैं ऐसे मेरे दोस्त हैं जिसका पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, वो 12th अप्रैल अटेम्प्ट दिया था, वो काफ़ी निराश हो गया था। मैंने उससे अच्छी खासी बात की, भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ेंगे सब लोग, साथ में हो जाएगा। हमने फिर से प्रैक्टिस की, हम लोग रात में साथ में पढ़ते थे, हमने एक दूसरे से बात, अपने डाउट शेयर करते रहते थे। अपने दोस्तों के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पूरे डिसिप्लिन से हम दोनों 2 दोस्त या 3 दोस्त आपस में ग्रुप स्टडी भी करेंगे तो भी काफ़ी हेल्प हो सकती है, पूरी ईमानदारी के साथ। इसी बीच हम दोनों का रिटर्न दोबारा दिया हम लोगों ने और हम दोनों का रिटर्न क्लियर हुआ। इस बात से हम दोनों ही काफ़ी खुश थे। लेकिन मेन पर्पज़ ये है कि रिटर्न हमें क्लियर करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना नहीं है। हमारा रिटर्न देने का मेन ऑब्जेक्टिव है अकेडमी ज्वाइन करना और इसके लिए आप लोग आलस नहीं दिखा सकते हैं। आलस, मैं खुद इस बात से जूझा हूँ, मैं इस चीज़ों से सफ़र किया हूँ कि हम सोचते हैं यार इतना पढ़ लिया काफ़ी, ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। ये छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। एज एन ऑफिसर अगर आपको ऐसे किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा तो आपके पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा। अगर कोई चीज़ आपके सिलेबस में है तो आपको उसे कंप्लीट करना है विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। टाइम नहीं है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने टाइम को आप अच्छे से मैनेज करिए। करने के बाद अगर आपने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल किया, टाइम प्रेशर को हैंडल किया और जितने आसान क्वेश्चन है सबको सॉल्व किया तो एनडीए क्लियर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। खासकर एक 12th अपेयरिंग स्टूडेंट जो सोचता है कि अभी मैं 12th में हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगा, छोड़ो इसे रहने दो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। 12th अपेयरिंग अटैम्प्ट एक गोल्डन अटैम्प्ट होता है हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि उसके एसएसबी में रिकमेंड होने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं क्योंकि उसकी एज बहुत कम है। और ये बात सोचने में भी काफ़ी अच्छी लगती है कि जैसे ही हमारे 12th के बोर्ड के रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए उसके 1 डेढ़ महीने बाद हमें एनडीए का जॉइनिंग लेटर आ जाए। ये चीज़ एक पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है, जो हर बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स ये फील करें। यही एक रीज़न है, हर कोई जी जान लगाता है एग्जामिनेशन देने के पीछे। कहा जाता है कि 13 लाख बच्चे फॉर्म भरें, 14 लाख फॉर्म भरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से अपना काम ईमानदारी से किया है, आपकी अपनी प्रिपरेशन पे अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो आप रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप सेंचुरियन के मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे इनके लाइव मैराथन चलते हैं जिसमें हमारे पास 200+ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा होता है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा अपने रिटर्न से पहले। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।